क्या आपको पता है कि आपके पास एक जादुई चिराग है और उसमें एक जादुई जिन भी है? नहीं पता? आपका जिन आपकी हर बात सुनता है और आपके साथ हर वक्त रहता है। मैं हूँ श्रीशा और आज मैं आपको एक राज की बात बताने जा रही हूँ। आपके पास एक जादुई चिराग है और उसमें जादुई जिन भी है। आई प्रॉमिस, मैं सच कह रही हूँ क्योंकि 99% लोगों को ये बात पता ही नहीं है। तो चलो आज मैं आपको आपके जादुई जिन से मिलाती हूँ। चलो तो आज हम एक स्टोरी से समझते हैं क्योंकि स्टोरी तो हर किसी को सुनना पसंद है। एक प्यारे से लड़के की कहानी। एक बड़े से शहर में अयान नाम का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसके पास सब था, बड़ा सा कमरा, बहुत सारे खिलौने, मोबाइल, लैपटॉप, सब कुछ। वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहा था। अयान के मम्मी पापा का एक बहुत बड़ा सा बिजनेस था जिसमें वो हर वक्त बिजी रहते और अयान को समय नहीं दे पाते। अयान के कुछ ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे क्योंकि वो हमेशा शांत रहता और जो फ्रेंड्स थे वो उसके शांत रहने से उसे चिढ़ाते थे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से अयान का पढ़ाई में फोकस नहीं लगता, जिससे अयान की टीचर उसे डांटती थी और उसके मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आते। अयान अपनी ही दुनिया में अकेला रहता। उसे इंतज़ार रहता वो समर वेकेशन का। समर वेकेशंस में अयान अपने नानी के गांव जाता था। नानी का घर बहुत खूबसूरत था और नानी भी अयान से बहुत प्यार करती थी। वो नानी ही तो थी जो अयान को अच्छे से समझ पाती थी। नानी के पास एक छोटा सा पपी था जो अयान को बहुत पसंद था। अयान उस पपी के साथ बहुत खेलता और नानी भी अयान के साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड करती। उसके साथ छोटे छोटे गेम्स खेलती थी। रात को जब अयान अपनी नानी की गोदी में सोता तो नानी उसे जादुई परियों की, जादुई जिन की और जादू की कहानियाँ सुनाती थी। जो खुशियाँ अयान को चाहिए थी वो तो बस नानी ही दे पाती थी क्योंकि वो मम्मी पापा नहीं दे पाते थे, और वो था समय। जब रात को नानी अयान को कहानियाँ सुनाती थी तो अयान उन कहानियों में ऐसे खो जाता जैसे मानो वो कहानियाँ सच हो। ऐसे ही नानी के साथ खुशियों के दिन खत्म होने को थे क्योंकि अयान के समर वेकेशंस अब खत्म होने वाले थे। अयान फिर से उसी जिंदगी में जाने के लिए दुखी हो रहा था। दूसरे दिन अयान की मम्मी उसे लेने आने वाली थी। ये सुन के अयान बहुत दुखी हो गया। अब नानी से दूर तो होना ही होगा, वही घर, वही स्कूल, वही फ्रेंड्स, ये सब सोच के अयान शांत सा हो गया। जिस दिन अयान की मम्मी उसे लेने आई थी उस दिन अयान अपने छोटे से पपी के साथ नानी के घर के पीछे जंगल जैसे एरिया में टहलने गया। जब वो उदास होकर टहल रहा था तब उसे पत्तियों के ढेर के नीचे एक चमकती हुई चीज दिखी। जैसे ही अयान ने वो चीज उठाई वैसे ही वो नानी की आवाज सुन के नानी के घर की तरफ दौड़ा। निकलने की जल्दी होने की वजह से अयान ने वो चीज़ बिना देखे हुए अपनी बैग में डाली और मम्मी के साथ गाड़ी में बैठ के नानी को रोते हुए अलविदा कहा। दूसरे ही दिन अयान की स्कूल स्टार्ट हो गई। एक रात जब अयान को नींद नहीं आ रही थी तब उसने तारों को देखा और नानी और उनकी कहानियों को याद किया और दुखी होकर रोने लगा। तभी उसे याद आया कि नानी के घर के पीछे पत्तियों के ढेर के नीचे उसे एक चमकीली चीज मिली। उसने जल्दी से वो बैग से निकाली और उसे देखा तो वो बहुत चमकीली थी लेकिन बहुत पुरानी भी थी। अयान उस चीज को साफ करने लगा तो उसकी रूम में तेज रोशनी हुई। उस रोशनी में से नीला सा कुछ निकला और अयान के सामने आया। अयान थोड़ा डर गया लेकिन फिर भी उसने पूछा, कौन हो तुम? तब उस नीले इंसान ने कहा, मैं आपका गुलाम हूँ मालिक। तब अयान को कुछ समझ नहीं आया। तब वो नीला इंसान बोला, मैं जिन हूँ, उस चिराग से आया हूँ। तब अयान को नानी की कहानियों की याद आई। जिन ने अयान से कहा, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। थोड़ी देर सोचने के बाद अयान ने कहा,
क्या सच में? तभी जिन ने कहा, आप मांग के तो देखो। तब अयान बोला, मुझे हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए। तब जिन ने कहा, आपकी विश पूरी हुई, पर 1% भी डाउट नहीं करना। तब से अयान पूरे फोकस से पढ़ने लगा और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए। टीचर उसकी तारीफ करने लगे। अयान खुश था। फिर अयान ने जिन से कहा, मुझे आत्मविश्वास चाहिए। तब से अयान क्लास में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाने लगा, स्टेज पे बोलने लगा, इसलिए सब फ्रेंड्स उसकी तारीफ करने लगे। तब अचानक से उसके मन में डर आया और डाउट किया कि कहीं ये सब खत्म ना हो जाए। और जैसे ही वो ये सब सोचने लगा, वैसे उसका आत्मविश्वास गिरने लगा और उसने जोर से चिल्लाया, जिन, ये क्या हो रहा है? जिन शांत होकर बोला, मालिक, मैं वही देता हूँ जो आप सोचते हैं। जब आपने सफलता सोची तब मैंने सफलता दी। जब आपने आत्मविश्वास महसूस किया मैंने उसे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही आपने डर और डाउट महसूस किया मैंने उसी को सच कर दिया। अयान चौंक गया। उसने कहा, मतलब ये सब मेरी सोच का नतीजा है? जिन मुस्कुराया, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं तो आपके अंदर ही हूँ। मैं हूँ आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जो खुद से बार बार कहते हैं, वैसा ही होता है। इसीलिए खुद को कम मत समझिए, डाउट मत कीजिए, क्योंकि आपका जादुई जिन आपकी हर वक्त हर बात सुन रहा है। तो हमेशा याद रखना, अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा महसूस करोगे तो वही पाओगे। बुरा सोचोगे, बुरा बोलोगे, बुरा महसूस करोगे तो वही मिलेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका जादुई जिन है। तो मैंने मेरा प्रॉमिस पूरा किया, आपको आपके जादुई जिन से मिलाया। याद रखिए माय फ्रेंड्स, आज का विश्वास कल का इतिहास बनाता है। तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगी और आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए। मैजिक विद श्रीशा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मैजिकल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।